वेलकम टू माय चैनल लेमन टू लेमोनेड। आज मेरे साथ इस एपिसोड में है सुमन बजाज जी। सुमन बजाज जी के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। पहले ये नीरज जी की कविता से हैं। भूल गया है तू अपना पथ और नहीं पंखों में भी गति, किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर, खग उड़ते रहना जीवन भर। तो इसी तरह उड़ती रही जीवन भर, बिजी रही अपनी जीवन की जो डे टू डे रूटीन में, लेकिन इन्होंने अपनी उड़ान थोड़ी देर से शुरू की, लेकिन अब ये उड़ रही हैं और बहुत खुश हैं। नमस्कार सुमन बजाज जी। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे, कहाँ से हैं आप और क्या किया आपने और कैसी रही आपकी जर्नी। मैं जयपुर से हूँ। मैंने एमए बीएड करी थी और जब 1987 में मेरी शादी हुई, फिर मैं दिल्ली आ गई और जॉब करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो मेरी प्रायोरिटी यही थी कि मैं अपने घर को अच्छे से संभालूं, इसलिए मैंने जॉब नहीं की और अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया। घर में जो बड़े थे उनका ध्यान रखा, क्योंकि सब बीमार ही रह रहे थे। तो घर में आप अकेली थी, आपने बताया कि मैं आपके अकेली थी। हाँ। और मेरे मदर इन लॉ काफ़ी बीमार रहती थी, तो मेरी प्रायोरिटी यही थी मेरे घर को संभालना। तो इसलिए मैंने जॉब नहीं करके अपने घर पर ध्यान दिया। और जैसा कि आपने मुझे सुमन जी ने बताया था कि ये एमए बीएड इन्होंने पढ़ा था। हाँ। और ये जॉब करना चाहती थी और हस्बैंड को भी इनको बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन सब कुछ छोड़कर आपने पहले घर को देखा कि मेरा यही ज़्यादा जरूरी है, घर को अच्छे से चलाना और बच्चों को अच्छा बनाना। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने अपने बच्चों को बहुत सक्सेसफुल और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है इनके बच्चे। क्या कर रहे हैं आपके दोनों बेटे, बताइए। मेरा बड़ा बेटा इस समय यूरोप में है, छोटा भी पहले यूएस में था। दोनों आईटी में है, डॉटर इन लॉ भी आईटी के हैं। तो बच्चे अच्छे सेटल्ड हैं। मुझे ये खुशी है कि मेरे बच्चे लायक बन गए, अच्छा उन्होंने किया। ये सब आपका आशीर्वाद और आपकी मेहनत है। हाँ। बहुत अच्छा। तो इन सब के बीच में, मतलब जब सब कुछ सेटल हो गया और जिस टाइम पे बहुत सी औरतें अक्सर जब बेटे सेटल हो गए और बच्चों की शादियां हो गई, तो वो एक रिटायरमेंट मोड पे चली जाती हैं। तो आपका ये ख्याल, आपने एसके किचन का आइडिया कहाँ से आया आपको? मेरे बच्चों ने भी कहा और मेरे मन में भी था कि कुछ करना है। और बच्चों ने कहा, जब और लोगों के लिए बताया कि वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप में तो बल्कि आप ज्यादा अच्छे से बना लेते हो, आप करो कोशिश और काम शुरू करो। तो मैंने, और मेरे हस्बैंड की भी इच्छा थी कि मैं मठरी, नमक पारे वगैरह बहुत अच्छे से बनाती हूँ, तो वो चाहते भी थे कि मैं उसको मार्केट में लेके आऊँ। अच्छा। तो मैंने ये अपनी किचन खोली, एसके किचन, मेरे हस्बैंड के नाम से ही, और मैंने काम शुरू कर दिया। अभी इसी होली के टाइम पे मैंने 1 महीने में करीब 80 किलो गुजिया बना के बेची है। और आपने अकेले बनाई है? अकेले बनाई। अरे वाह, अरे वाह। और नमक पारे, मठरी, वो भी अराउंड 30 केजी के आसपास वो भी बनाए हैं। और मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है और मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। मैं खुश हूँ। और आप बिजी भी हैं? बिजी भी हूँ। और मैं बल्कि यही सबको कहूंगी कि कभी खाली नहीं बैठना, अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। बहुत अच्छा। आप लोग, मतलब सभी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि मेहनत करो। अगर आपको शरीर ईश्वर ने अच्छा दिया है तो अपने सपनों को पूरा करो। सपनों को पूरा करो और उसको मतलब काम में लाओ ना, खाली क्यों बैठो। बिल्कुल। और खाना खिलाना इस तरीके से, ये तो खुशियां बांटना है। मैं एंजॉय कर रही हूँ खूब। कई बुजुर्ग हैं जिनको मैं दे के आती हूँ, वो इतने खुश हो जाते हैं कि हमें घर का खाना मिल रहा है, साफ सुथरा अच्छा खाना मिल रहा है। तो यही मेरे को खुशी होती है। ये मैं सबको खुश कर रही हूँ। और आप खुद अकेले बैठ के कहीं उस तरीके से बोर नहीं हो रही, बोर्डम वगैरह कुछ आपको फील नहीं होता? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और
करना भी चाहिए, बिल्कुल, खाली नहीं बिल्कुल। बैठना चाहिए, काम करते रहो अपना। बिल्कुल। और मैं इस काम को एंजॉय कर रही हूँ खूब। तो ये आपने कब स्टार्ट किया एसके किचन? मैंने मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद किए है, 2022 में उनकी डेथ हुई थी, अच्छा। जैन में, और फेब में मैंने शुरू कर दिया था। अरे वाह, मतलब आपने बिल्कुल भी एक अपने आप महीने को, में, हाँ, आपने बिल्कुल भी उस तरीके से नेगेटिविटी या फिर एक उदासी को नहीं, अपने ऊपर हावी नहीं होने नहीं दिया। होने दिया बहुत मैंने। अच्छा। हाँ, बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया। हम्म। शायद अगर थोड़ा टाइम और मैं बैठती तो नहीं कर पाती, लेकिन जल्दी स्टार्ट इसीलिए किया कि अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं नहीं होने होने दो। देना। हाँ। और कुछ हस्बैंड की यादें कि भाई उनकी इच्छा थी हाँ। कि कुछ ये काम करते अच्छा है, तो इस वजह से मुझे अच्छा भी लग रहा है। और वो मैं भी try कर रही हूँ। वो भी कहीं ना कहीं उनकी सोल भी बहुत खुश होती होगी ये देख के कि हाँ, हाँ, आपका खाने से दूसरे लोग खुश हो रहे खुश हैं, हो कहते रहे हैं। हैं, हाँ। बिल्कुल। तो अभी जैसे होली का सीजन है, इन्होंने हम्म। मुझे बताया कि किस तरीके से इनके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं और किस तरीके से ये ऑर्डर्स को पूरा कर पा रही हैं। और जो लोग इनसे ऑर्डर लेना चाहते हैं, मतलब ऑर्डर करना चाहते हैं, इस एरिया में, ये मयूरियर फेज 1 में ही है और नोएडा के भी बहुत करीब हैं, इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका नंबर और इनकी डिटेल्स डाल दूंगी। तो सुमन जी, एक बात कहिए कि जो औरतें आपको देख रही हैं या जो ऑडियंस आपको देख रहे हैं और जो ये काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक तो अपने में कॉन्फिडेंस नहीं होता, उस वजह से नहीं कर पाते, और कई बार दूसरा ये भी होता है कि उनको आइडिया नहीं होता कि कैसे स्टार्ट करें। उनको आप कैसे इंस्पायर करना चाहेंगी, कैसे उनको गाइड करना चाहेंगी? उसमें मैं यही कहूंगी कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। कोई काम करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, हाँ। तो आप घबराओ मत, अपना काम करना शुरू करो। धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आप मतलब आगे बढ़ते जाओगे। जब आप काम करना शुरू करोगे तो जो जो कमियां हैं वो सब सामने आएगी, उसको आप सुधारते जाओ तो आपका काम बढ़ता चला जाएगा। बस वही है कि घबराना नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस से ही आप आगे बढ़ सकते और हो। उड़ते जाना है। उड़ते जाना है, बिल्कुल रुकना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो जैसे सुमन जी, मेरे चैनल का नाम है लेमन टू लेमोनेड। तो हर किसी की जिंदगी में एक मौका आता है कि हम बहुत सहते हैं या बहुत टॉलरेट करते हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद हम उस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं। तो वो लेमन टू लेमोनेड मोमेंट क्या आपकी जिंदगी में कभी आया, और आया तो क्या आप वो शेयर करेंगे हमारे साथ? आया था जब मेरे हस्बैंड को 2019 में स्ट्रोक आया। अच्छा। तो उस समय मैं बहुत ज्यादा टूट गई थी, बहुत मतलब। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करी कि जो भी परेशानी है उसको फेस तो करना ही है। जो भी नहीं, अगर हम परेशान होकर के रहेंगे तो जो पेशेंट है या जो घर हमारा सारा खराब हो जाएगा। वो तो है। तो इसलिए हिम्मत करनी है, हिम्मत के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। अब काम पहले इनको संभालो। फिर उनकी डेथ भी हो गई, तो तभी भी मैं बहुत ज्यादा मतलब परेशान हुई, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। हाँ, जैसे आपने कहा कि आपने 1 महीने में ही एसके किचन स्टार्ट कर दी। 1 महीने में कर दी कि भाई अच्छा। हाँ। जाने वाला चला गया, जो परेशानी आनी है वो तो आनी है। हाँ। फेस तो करना ही पड़ेगा। आपको कुछ भी परेशानी हो फेस तो करना ही है। तो इसलिए उसको हिम्मत से करो, ये नहीं कि घबरा के बैठ जाओ, उससे तो हमारे को बीमारियां ही लग जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे अच्छा है कि हिम्मत करके आगे बढ़ो और अपने परेशानियों को मत हावी होने दो। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप अपने हस्बैंड की डेथ के बाद, वरना अक्सर औरतें सेल्फ पिटी मोड में चली जाती हैं या डिप्रेशन में चली जाती हैं, आपने उस इन्वायरमेंट में भी आपने एक पॉजिटिव किया और एक अपनी किचन स्टार्ट की, और मेमोरीज के साथ हैं आप। बिल्कुल, और उनकी हाँ, और सबका, और खुद भी खुश हैं और खुशियां बांट रही हैं। हाँ, बहुत खुश हूँ अपने काम से। और ठीक है, हस्बैंड का ऐसा हुआ, घर में आती है, सबकी लाइफ में परेशानियां आती हैं, लेकिन उन परेशानियों से लड़ना तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपना काम करके कोशिश यही करो कि बिजी अपने आप को करो, ताकि हम परेशानियों को भुला सकें और आगे बढ़ें। बिल्कुल, आगे बढ़ना ही जिंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल, रुकना नहीं है। रुकना नहीं है, हाँ, थक कर रुकना नहीं नहीं, है। रुकना, जैसे कि नीरज जी की पंक्तियों में मैंने शुरू में बोला, रुकना तो मौत है। बिल्कुल बिल्कुल, मौत से बदतर। हाँ, मौत से भी बदतर, बिल्कुल ठीक।
तो थैंक यू सुमन जी, Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और Thank बहुत you. इंस्पायरिंग है। और मैंने इनकी गुजिया खाई, बहुत ही टेस्टी है। जो भी ऑर्डर करना चाहें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी डिटेल्स डालूंगी। और प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल। और कोई भी कहानी, कोई भी इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी या आप किसी को जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं जरूर कांटेक्ट करूंगी आपसे। थैंक यू Thank you सुमन so जी, much. थैंक यू you. सो मच। गॉड ब्लेस यू। Thank you.